मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, ये दर्शन मोहनी कर्म के हिसाब से होते हैं। दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव की विपरीत श्रद्धा होती है, और जब मिथ्यात्व कर्म का अनुदय होता है, सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय होता है, सम्यक प्रकृति के उदय में इसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। वह सम्यक दृष्टि जीव माना जाता है। अब सम्यक दृष्टि जीव की 3 कैटेगरी होती हैं। तो चतुर्थ गणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि होता है, अवृत्ति असंयमी होता है, अर्थात किसी भी प्रकार के वह पाप का त्याग नहीं करता है, संयम को ग्रहण नहीं करता है। जो एक देश पापों का त्याग कर देता है, प्रतिमाधारी हो जाता है, वह भी सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसने संयम को अंगीकार कर लिया है, तो इसकी भी कषाय का उदय तो रहेगा। अवृत्ति एक मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है, उसकी कषाय होती हैं चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव किसी से वैर रखता है तो उसका वैर भवों तक चलते ही रहता है। वो क्रोध की आग में हमेशा जलते ही रहता है, क्षमा उसके भीतर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो अवृत्ति सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती हो जाता है, तो उसकी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय नहीं रहती हैं, किंतु अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन क्रोध मान माया लोभ, ऐसी 12 कषाय रहती हैं। तो इसने सम्यक तो पाप प्राप्त कर लिया है, पर अभी संयम को ग्रहण नहीं किया है। तो यह जीव भी राग द्वेष मोह करता है, लेकिन उसके द्वेष का परिणाम, वैर का परिणाम, क्रोध का परिणाम यदि चलता है तो अधिक से अधिक 6 महीने तक चलता है। इतना उसके जीवन में परिवर्तन सम्यक के माध्यम से आ जाता है। अब कोई प्रतिमाधारी श्रावक हो जाता है तो एकदम से उसका भी राग द्वेष मोह नष्ट नहीं होता है, पर उसका राग द्वेष मोह, उसका संस्कार काल रहता है तो 15 दिन, 1 पक्ष तक। और कोई मुनि महाराज बन जाते हैं 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि मुनि महाराज होते हैं, तो उनकी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ऐसी 12 कषाय का अनुदय रहता है। मात्र संजलन कषाय का उदय रहता है, और संजलन कषाय का संस्कार काल अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, उससे अधिक नहीं रहता है। अब जो प्रश्न किया गया है कि क्या मिथ्या दृष्टि की भांति सम्यक दृष्टि भी राग द्वेष मोह करता है, आकुल व्याकुल होता है, तो ये भूमिका के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा। असंयमी है तो वह एकदम लड़बड़ भी सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती था क्षायिक सम्यक दृष्टि, किंतु अपने ही भाई के ऊपर उसने चक्र चला दिया, तो वह असंयमी था, अपने भाई को मारने के लिए भी उतारू हो गया। तो इस प्रकार से वह द्वेष का भाव, क्रोध के भाव से परिणत हो सकता है। तो सम्यक तो जब उसके भीतर उत्पन्न हो जाता है, तो क्या परिणति उसके भीतर पैदा होती है? मूल रूप से देव शास्त्र गुरु के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा हो जाती है, और क्रोध मान माया लोभ की जो मिथ्यात्व में तीव्रता अधिक होती है वह कम हो जाती है, ये परिणति हो जाती है। अब कषाय को कंट्रोल करने वाला, समता में रहने वाला जीव जितना गुणस्थान में ऊपर उठता चला जाएगा, उसकी समता बढ़ती चली जाएगी। पर इस एकांत से ऐसा भी नहीं कि जो मिथ्या दृष्टि होता है वो हमेशा कषाय ही करते रहता है। कुछ मिथ्या दृष्टि ऐसे भी होते हैं जो शुक्ल लेश्या वाले होते हैं, भले ही उनकी श्रद्धा विपरीत है, पर वे पुरुषार्थ के बल पर क्षमा आदि भाव भी धारण कर सकते हैं, क्रोध को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो परिणामों की जब हम विचित्रता को देखते हैं, तो परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम सम्यक और मिथ्यात्व के माध्यम से न समझ करके
लेश्या के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर होगा। यानी एक मिथ्या दृष्टि जीव शुक्ल लेश्या वाला भी हो सकता है, पीत और पद्म लेश्या शुभ लेश्या वाला भी हो सकता है, और एक मिथ्या दृष्टि जीव कृष्ण नील कापोत छहों लेश्या वाला हो सकता है। तो जैसे उसकी लेश्या होगी उसके अनुरूप उसकी कषाय की तीव्रता और मंद्रता होती है। पर जैसे ही सम्यक दर्शन से प्राप्त हो जाता है तो प्राय उसकी शुभ लेश्या ही होने की संभावना अधिक रहती है। और यदि वो अणुव्रती श्रावक बन गया, प्रतिमाधारी बन गया, तो नियम से उसकी शुभ ही लेश्या रहती है, उसकी अशुभ लेश्या नहीं रहती है। इस प्रकार उसका भावों का खेल चलता है।